वेलकम टू द डायलॉग रूम, जहां बातें होती हैं अनसेंसर्ड, ड्रामा मिलेगा अनफिल्टर्ड और कहानियां थोड़ी पुरानी बट फुल ऑन फिल्मी कहानी। आई एम होस्ट तनुष्का। And I'm Jessina. ऑल राइट, अगर उज्जैर बलोच लियारी का अंधेरा था तो आज हम एक ऐसे शख्स की बात करेंगे उस अंधेरे में मशाल नहीं बल्कि बॉम्ब लेकर घुसा था। वी आर टॉकिंग अबाउट द लेजेंडरी, द फियरलेस एंड द हाईली कंट्रोवर्शियल एसपी चौधरी असलम। कराची की हिस्ट्री चौधरी असलम के बिना अधूरी है। धुरंधर में संजय दत्त ने उनके रोल को प्ले किया है एंड ऑनेस्टली इवन संजय दत्त स्क्रीन प्रेजेंस फॉल शॉर्ट ऑफ द रियल मैन। वो पुलिस वालों को बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं पहनाता था। वो हमेशा क्रिस्प वाइट सलवार कमीज में होता था और जिसके एक हाथ में सिगरेट और दूसरे में ग्लॉक होती थी। Literally, if you look at Sanjay Dutt's character and an interview of Aslam Chaudhary, you will feel like it is the same person. It was done really well. That's so iconic. Like he was the encounter specialist. लोग उन्हें कराची टर्मिनेटर कहते थे। उनका एक ही रूल था, अगर कोई क्राइम करेगा तो वो कोर्ट नहीं जाएगा, वो सीधा ऊपर जाएगा। He survived 10 assassination attempts. इमेजिन उनके घर पर सुसाइड अटैक हुआ, उनका पूरा बंगला उड़ गया, पर वो बाहर निकले और बोला मीडिया से, आई विल बरी दीज टेररिस्ट इन दिस वेरी सिटी। But that's the thing, Tanushka. He was a man of steel. पर जहां इतना हीरोइज्म होता है ना, वहां उतने ही सवाल होते हैं। वॉज ही अ हीरो प्रोटेक्टर या वो एक लाइसेंस हिटमैन थे सिस्टम के? उन पर 80 से ज्यादा एनकाउंटर्स के इल्जाम थे। लोग कहते थे कि चौधरी असलम कानून को अपने हाथ में नहीं अपनी जेब में रखता है। वही तो रियलिटी है। एक तरफ लियारी की गैंगस्टर्स उनके नाम पर कांपते थे और दूसरी तरफ ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट उन्हें सिस्टमैटिक किलर बुलाते थे। यू कांट डिनाई हिज इम्पैक्ट। जब 2012 में लियारी ग्रैंड ऑपरेशन हुआ तो ही वाज लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। वो एसी रूम में बैठने वाले ऑफिसर नहीं थे, वो लियारी की तंग गलियों में ग्रेनेड्स के बीच खड़े रहते थे। And finally, Jan 2014 में the unthinkable happened. A massive IED blast on Liari Express him took him away. TTP यानी तारीख तालिबान ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली क्योंकि वो उनके सबसे बड़े दुश्मन थे। इवन टुडे इन 2026 जब कराची की स्ट्रीट्स पर क्राइम बढ़ता है, लोग कहते हैं काश चौधरी असलम जिंदा होता। बट एज एवरी कॉइन हैज टू साइड्स, some people see him as a man of steel who cleared the streets of Karachi, while others a man who took the law in his own hands. So today in the dialogue room हम सुपर कॉप की फाइल खोलेंगे। उनका लियारी से कनेक्शन और जैर बलोच के साथ उनकी दुश्मनी और वो इनकाउंटर जिसने रहमान टिकैत को खत्म किया। Jasna, let's talk about the man who lived by the gun and died by the bomb. जैसे ना हम उनकी सुपर कॉप इमेज की बात कर रहे हैं, पर ये आयरन मैन कहां से निकल कर आया था? पीपल ऑफन फॉरगेट कि असलम खान कराची के नहीं बल्कि खैबर पख्तूनवा के एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट मानसेहरा से थे। 1963 में पैदा हुए एक पठान फैमिली में। असलम खान हैड द टिपिकल नॉर्दर्न ग्रिट। 1980s में उन्होंने सिंध पुलिस ज्वाइन की एज एन एएसआई। पर उनका असली ब्रेकआउट तब हुआ जब वो कराची के गुलबहार पुलिस स्टेशन के एसएचओ बने। वहीं से लोगों ने उन्हें पहचानना शुरू किया एंड पीपल स्टार्टेड थिंकिंग ही वाज़न्ट लाइक द अदर पुलिस ऑफिसर्स। राइट, वहीं से चौधरी असलम का वो टैग भी फेमस हुआ। बट जसना, देयर इज अ बिट ऑफ कंट्रोवर्सी राइट नाउ। धुरंधर मूवी रिलीज हुई है, संजय दत्त इज प्लेइंग हिम, बट उनकी विडो नौरीन असलम थोड़ी अपसेट है। मैंने उनका एक वीडियो देखा था, उनका पॉडकास्ट, एंड शी सेड अ वेरी स्वीट थिंग कि असलम खान खुद संजय दत्त के बहुत बड़े फैन थे, स्पेशली खलनायक के बाद। पर उन्हें फिल्म का एक डायलॉग है, समथिंग दैट रियली मतलब समथिंग दैट रियली हर्ट हर,
ट्रेलर में कैरेक्टर उन्हें शैतान और जिन की औलाद बोलता है। ये नौरीन जी का कहना है कि उनकी माँ की तौहीन है, जो एक बहुत ही शरीफ और नेक औरत थी। शी हैज बीन वेरी क्लियर। अगर फिल्म में उनके हस्बैंड के खिलाफ कोई प्रोपेगेंडा दिखाया गया तो शी विल टेक लीगल एक्शन। इट शोज हाउ मच ही रिस्पेक्ट्स द लेगेसी ही लेफ्ट बिहाइंड। वही तो, लेगेसी की बात करें तो 2000s में जब ल्यारी गैंग वॉर्स पीक पर थे, तब उन्हें ल्यारी टास्क फोर्स का हेड बनाया गया। ये कोई ऑर्डिनरी पोस्टिंग नहीं थी, ये एक सुसाइड मिशन था। उन्हें स्पेशली भेजा गया था अरशद पप्पू और रहमान डकैत जैसे गैंगस्टर्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए। और उन्होंने वही किया। ही डिडंट वेट फॉर वारंट्स। उनका मानना था कि लियारियों की गलियों में कानून तभी चलता है जब मुजरिम पुलिस की गोलियों से डरता है। He was a Pathan from Mansehra who became the most feared man in the streets of Karachi. बट ये फियरलेस होना उन्हें बहुत महंगा पड़ा। 2014 के 2014 के उस ब्लास्ट तक उन्होंने इतने दुश्मन बना लिए थे कि टीटीपी और लोकल गैंग्स उनके पीछे हाथ धोकर पड़ गए थे। पर उनका एटीट्यूड हमेशा वही था, व्हाइट सलवार कमीज, नो बुलेट प्रूफ जैकेट एंड अ बर्निंग सिगरेट इन हैंड। So was he a hero who cleaned the streets or a rogue officer who took it too far? बैकग्राउंड तो क्लियर है, पर उनका इनकाउंटर मेथड अभी भी एक बड़ा डिबेट है। जैसे ना, लेट्स टॉक अबाउट द इनफेमस 2009 नाइट, द रहमान डिकैत इनकाउंटर। Alright, let's get into the big one. August 2009 कराची की हिस्ट्री एक ऐसे टर्निंग पॉइंट जिसने गैंगस्टर पॉलिटिशियन नेक्सस को कमर तोड़ दी थी। हम बात कर रहे हैं रहमान डिकैत के इनकाउंटर की। जैसे ना, लोग आज भी कहते हैं कि वो इनकाउंटर नहीं, एक प्री प्लान सर्जिकल स्ट्राइक थी। Exactly. Imagine the scene. रहमान डकैत was the king of लियारी। उसे लगता था कि उसकी पॉलिटिकल बैकिंग उसे मॉडल बनाती है। बट चौधरी असलम डिडंट केयर अबाउट द बैकिंग। 9 और 10 अगस्त की उस रात को असलम खान ने रहमान और उसके 3 साथियों को मार दिया। जब मीडिया के सामने असलम आया, उन्होंने बड़े सुकून से कहा, मैं तस्दीक करता हूँ ये रहमान डकैत है। बट द ड्रामा डिडंट एंड देयर। उज़ैर बलोच ने इसे जाली इनकाउंटर बोला और हाई कोर्ट जाने की धमकी दी। पूरा लियारी सड़कों पे था, बट चौधरी असलम वाज अनबॉदर्ड। उनका एक ही लॉजिक था, अगर मैं इन्हें कोर्ट भेजता तो ये 20 साल तक बिरयानी खाते जेल में। आई सेव द टैक्स पेयर्स मनी। He was quite funny. He was brutally honest, but इस honesty की कीमत उन्हें बाद में चुकानी पड़ी। He survived 10 assassination attempts. सबसे भयानक 2011 में जब उनके घर पर अटैक हुआ था। ओह, आई रिमेम्बर द फुटेज। एक सुसाइड बॉम्बर ने उनके डिफेंस डीएचए वाले घर के बाहर एक्सप्लोसिव लेडन ट्रक उठा दिया। पूरा बंगला मिट्टी में मिल गया था, दीवारों से खून टपक रहा था। सबने सोचा असलम गया, बट ही वॉकड आउट ऑफ द रबल लाइक अ फीनिक्स। वही तो आइकॉनिक मोमेंट था। नौरीन जी, हिज विडो, ने बताया कि उस वक्त भी वो डरे नहीं थे। मीडिया के सामने आकर उन्हें सिगरेट जलाई और कहा, आई वाज स्लीपिंग व्हेन दे अटैक, दीस कावर्ड्स कैन किल मी इन अ फेयर फाइट। मैं इन टेररिस्ट को इसी शहर की मिट्टी में दफना दूं। That grit was unbelievable. टीटीपी बेसिकली तहरीक ए तालिबान उनके नाम से चिढ़ती थी। उन्हें अनाउंस किया कि असलम खान उनकी हिट लिस्ट पर नंबर 1 है, पर असलम का रिप्लाई था, मैं मौत से नहीं डरता हूँ, मौत मुझसे डरती है। बहुत फिल्मी, ऑनेस्टली वेरी फिल्मी। This is what makes him a legend. धुरंधर में संजय दत्त ने वही ओल्ड स्कूल स्वैग दिखाया है, बट रियल असलम खान was a complex mix of duty, anger and absolute fearlessness. जैसे ना, हमने उनकी करियर की बात की, बट लेट्स टॉक अबाउट द स्पेसिफिक बैडएस मोमेंट्स कराची की लोर का हिस्सा बन चुके हैं। I mean, did you know he was once arrested a gangster while wearing a lungi?
ओ आप heard that one. लोग कहते हैं कि असलम खान अंडरकवर काम करने में मास्टर थे. एक बार एक टारगेट को पकड़ने के लिए वो खुद टैक्सी ड्राइवर बन गए थे. He didn't care about his rank. If the job needed him to be on the ground in a dhoti kurta with a hidden pistol, he was there. और वो इंसिडेंट याद है जब लियारी ऑपरेशन में एक स्नाइपर ने उनके ऊपर बंदूक रखकर उनको टारगेट करने की कोशिश की. Instead of ducking for cover like a normal person, he stood in the middle of the street, lit a cigarette, and dared the sniper to take a shot. That is crazy. He used to say, गोली पर लिखा होता है मरने वाले का नाम, और मेरी गोली पर अभी किसी ने नाम नहीं लिखा है. He is so dramatic. I love it. That's peak Chaudhry Aslam energy. But Tanushka, one of the most intense stories is about his interrogation style. उनके पास एक पुरानी जीप थी. लोग जिसे घोष शिप कहते थे. कहते हैं अगर कोई क्रिमिनल उस जीप में एक बार बैठ गया तो फिर वो कभी वापस नहीं आएगा. He didn't believe in log paperwork. He believed in instant results. राइट और उनका 2011 का अटैक रिस्पॉन्स इट्स एक्चुअली इन द धुरंधर मूवी टू. और जब उनके घर में बॉम्ब फटा, his son was inside. Instead of crying or moving to a safe house, he sent his kids to the school the very next day. उन्होंने कहा पूरा कराची डर जाएगा. He treated the entire city like his own family. And let's not forget about the handshake. Many journalists say that if you meet him, his handshakes were so strong it could crush bones. It was his way of letting you know whether you are a friend or a foe, who was the real alpha in the room. That's a crazy power move. But Tanushka, behind this tough exterior, he was a family man. नौरीन जी बताती हैं कि घर पर वो बिल्कुल अलग थे. Quiet, humble, and a huge fan of old Bollywood music, especially Sanjay Dutt. A man who hunted monsters but never became one. Depending on who you ask, these incidents show that Chaudhry Aslam wasn't just a cop. He was a phenomenon. जैसे ना लेजेंड्स के बारे में कहा जाता है कि उनके मरना आसान नहीं होता. And for Chaudhry Aslam, the only way to stop him was a direct hit. Let's talk about the dark day, January 9, 2014. वो दिन कराची कभी नहीं भूलेगा. असलम खान अपनी बुलेट प्रूफ कार में लियारी एक्सप्रेसवे से जा रहे थे. यूजुअली उनके आगे पीछे हैवी प्रोटोकॉल होता था, बट उस दिन उनके साथ सिर्फ एक या दो गाड़ियां थी. एक सस्पिशियस व्हीकल उनकी कॉन्वॉय के पास आई और सडनली देयर वाज अ ब्लास्ट. It was a massive IED blast. The intensity थी, इतनी intensity थी कि उनकी गाड़ी के चीथड़े उड़ गए. The TTP took responsibility immediately. उन्होंने कहा हमें अपना सबसे बड़ा दुश्मन खत्म कर दिया. पूरे शहर में सन्नाटा छा गया था. जैसे it felt as if Karachi has lost its shield. But Tanushka, there were too many questions. Why was his security thin that day? He was the most threatened man in the country. नौरीन जी ने एक बार दुख जाहिर किया और कहा कि उनके हस्बैंड को उस दिन एक्सपोज्ड छोड़ दिया गया था. In 2026, as we watch Dhurandhar, the film hints at political betrayal. कि जब एक ऑफिसर बड़ा हो जाता है तो सिस्टम उसे रास्ते से शायद हटाना चाहता हो. Exactly. नौरीन असलम आज भी उनकी लेगेसी को प्रोटेक्ट कर रही हैं. उन्होंने डायलॉग पाकिस्तान में साफ कहा है कि असलम खान की इमेज पर कोई आंच नहीं आने दूंगी. For her, he wasn't just a specialist. He was a martyr who gave his blood for Karachi. And look at the irony. आज 2026 में जब उजैर बलोच जेल से रिहा होने की कोशिश कर रहा है, केस पे केस बंद हो रहे हैं, चौधरी असलम की कमी ज्यादा महसूस होती है. पीपल से असलम होता तो उजैर की फाइल कभी भी बंद नहीं होती. True. धुरंधर में संजय दत्त ने लास्ट स्टैंड को बहुत ही पावरफुली दिखाया, पर रियल लाइफ में चौधरी असलम का जनाजा कराची का सबसे बड़ा जनाजा था. Thousands of people, including those who feared him, came to say goodbye. So what's the final verdict? Was he a rogue cop or a necessary hero? I think he was a man of his time. Karachi was burning and you needed a fireman who wasn't afraid to get burnt.
But on the other hand, one can't forget that when one person gets so much power, there is always the ability of misuse. While we look at the importance of the necessity of having a cop like him in Karachi at the time, it also raises questions about law and law enforcement within the state. And now that's it from our side, but we are gonna do the review again. So let's get started. समुंदर पार में तेरे पीछे पीछे Same guy. Just like that. Hannah? Yeah, the entry, guys. The entry. Michael. I have a hot take. What is your hot take? Like, I remember with Rahul Gandhi was like, have you seen him with a beard? I think I should crop this part, but yeah, it's if we do want to know. No, both of them are good-looking men. That's the point of contention. He is a good-looking man. Where he but Sanjay Dutt looks the same. Yeah, no doubt. No looks down. No doubt. I can't spot like even an ounce of difference, honest. True, true. Like the persona as he entered the room. Yeah, well, the beard, the clothing, the white shalwar kameez. As the Bombay thing in him, like the very, I think वो Sanju movie में भी होता है ना Sanju Dutt का the kind of persona that he has, it's so similar. It's so similar. Even the way he's talking, I feel like Sandra, that when he was talking, I feel like I can hear Chaudhary Aslam in him. It's very what is about the I feel like as compared to the early interview that he watched, like we watched, he is much more poised. Yeah. He is very, very firm on his stand. He is reiterating the fact that no encounter doesn't matter. If there was a criminal, I killed him. And he's also using legalities, which is quite interesting that when he questions the interviews asking him, कि आपने ऐसे bribery ली है? He said, I have no case, I have no charge, why are you blaming me? So I feel like he's a blunt man. And I also feel like he's taken a lot of space in the room. Like when he's sitting very, Yeah, he's not very meek. yeah, he's sitting with an aura. It's very interesting. That's very fortunate for like a person like yeah, very crazy. Think itna muh par to ke you're just saying it and he's saying it. There is no change in his Reacting, his reaction, like Uzair Baloch, when we watched it, he was getting very like angry, or he was showing a lot of emotion. Yeah, exactly. This one's very calm and composed throughout the interview. He's very, yeah, so what? Like, I don't know, shit happens. Exactly. It's so his persona is very. I think they've done a perfect thing by choosing Sanjay Dutt. Sanjay Dutt character, totally represents this man. And the way he's holding his cigarette also is the same dude, like the way he's holding his cigarette and all of that. Till then, stay curious, stay royal, and always keep the dialogue alive.